हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मॉडल पेपर सेट फर्स्ट मैथ का। ओके, आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो गया है मॉडल पेपर। आज हम लोग मॉडल पेपर का सेट फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं मैथ का। तो इसमें देखते हैं, इस जो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊँ ना, सेम एज अ क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में नजर आएगा। ठीक है, फाइनल बोर्ड में खास करके। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन आपसे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो 441, तो हम लोग जानते हैं 441 का रूट कितना होता है, 21 होता है। ये तो भैया परिमेय संख्या हो गया। 2601 का रूट कितना होता है, 51 हो गया। ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उन 2209 का रूट कितना होता है, 47 होता है। ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं ये क्या होता है। आप जानते हैं होल रूट है ना। होल रूट जब होता है तो ऊपर वाले का रूट बटे में नीचे वाले का रूट, हम लोग ऐसा करते हैं ना। तो आपको पता है कि ऊपर में √2 है तो √2 ही रहेगा, और नीचे में क्या है, 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। तो ऊपर में अपरिमेय संख्या और बटे में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बटे में परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक का लोसो और मोसो समान हो तो संख्या होगी क्या होगी, दोनों संख्या बराबर होगी। क्या होगी, अभाज्य होगी, सहअभाज्य होगी, संयुक्त होगी, बराबर होगी। तो क्या होता है, दोनों संख्या बराबर होती है। जब दो संख्या का लोसो और मोसो क्या हो, समान हो, तो दोनों संख्या क्या होती है, बराबर होती है। दोनों संख्या बराबर होगी तभी उसका लोसो और मोसो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बोल रहा है कि 0.001 का क्या होता है, क्या वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं इस तरह का संख्या को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट एक्स मान लेते हैं। एक्स के बराबर कितना है, 0.0001 पर बार। इस तरह से मान लिए तो, या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबर 0.0001, ये फिर आते जाएगा 001, फिर 0001, इस तरह से आते जाएगा। पूरा जिंदगी भर आप लिखते रहिए, ठीक है ना। पूरा जिंदगी भर ना लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट 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 दे देते हैं। तो एक बात बताइए, पॉइंट के उस पर कितना अंक बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ मुझे 4 अंक ऐसा नजर आ रहा है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, 4 अंक का मतलब कितना हुआ, 10,000 हुआ। 10,000 से आप क्या कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, गुना कर दो। बात समझे कि नहीं समझे। तो 1 पर 4 जीरो से आप क्या कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, गुना कर दो। 1 पर 4 जीरो गुना x बराबर कितना हो जाएगा, 1 पर, इसको समीकरण कितना मान सकते हैं आप, 1 मान सकते हैं। ओके, 1 पर 4 जीरो गुना कितना हो जाएगा, इतना 0.001 गुना, सॉरी गुना नहीं होगा, फिर 0.0001, फिर 0.0001। ओके, फिर डॉट डॉट डॉट, समझे ना। इसको कितना से कितना कर दे, 10,000 से गुना कर दे। ये क्लास 9th का मैथ है। ओके, तो 10,000 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 10 10 पर 4 जीरो इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, इनको अगर क्या करेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 10,000 है। 10,000 को इससे अगर गुना करेंगे तो पॉइंट के उस पार का 4 है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, इस पार आ जाएगा ना। 1 पर 4 जीरो से अगर गुना कर रहे हैं हम लोग इसको, पॉइंट के उस पार का 4 अंक पॉइंट के क्या आ जाएगा, इस पार आ जाएगा ना। तो 0.001 पॉइंट किस पार आ जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 0.001 0.001, फिर टोटल इस तरह से जाता रहेगा। ठीक है, इसको समीकरण आप क्या मान सकते हैं, यानी तो किसी भी संख्या के आगे में अगर जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू होता है, कोई भी संख्या के आगे में अगर जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 1.0001, फिर 0.001 है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण कितना मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से माइनस कर दो। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 माइनस करोगे तो ये इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9,999 x बराबर, और ये पॉइंट के उस पार सेम है, पॉइंट के उस पार भी क्या है, सेम है। जब पॉइंट के उस पार सेम होगा तो ये क्या होगा, आपस में माइनस होकर भुसुम हो जाएगा, मतलब जल जाएगा दोनों। ठीक है नहीं, तो क्या बच जाएगा, 1 में 0 चलाएगा तो 1 ही बचेगा। इधर फाइनली कितना बचेगा, 1। तो x से बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 4/9, ऐड नो भाई 4/9, 1 बटे में 4/9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। बात समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ओके, चलो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या क्या होगा। m के लिए पूर्णांक, m क्या है, पूर्णांक है। m क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप जानते हैं, जहाँ पॉजिटिव नंबर भी होगा और नेगेटिव नंबर भी होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक नंबर लाइन है, अगर ये 0 है तो इधर जो होगा +1 +2 इस तरह से होगा, और इधर जो होगा -1 -2 इस तरह से होगा। ठीक है ना, नहीं इधर इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो m पूर्णांक है तो m तो होगा नहीं विषम संख्या। m+1, अब m+1 का मतलब m प्लस कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो +1 बराबर, ठीक है, तो विषम आ गया। अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 + 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, ये भी विषम हो गया। अगर 3 रखते हैं तो 3 + 1 4, 3 + 1 यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। ये भी विषम, ये भी विषम, ये लेकिन क्या हो गया, सम हो गया। इसका मतलब m+1 नहीं होगा। बात खत्म करो इसको। 6m होगा क्या, 6m का मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुना पर 0 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 गुना 1 रखेंगे तो फिर 6 होगा, 6 गुना 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब सब कोई क्या आ रहा है, सम आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको भी चेक करेंगे क्या, 3 तो चेक कर लिए, इसको लास्ट वाला तो होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, 6m+1 होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर 3 के पावर 2 गुना 5, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना तथा लोसू एबीसी इतना है तो पी का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को विस्तार से। ए बराबर कितना दे रखा है 3 की पावर 2 गुना 5, बी बराबर कितना दे रखा है आपको 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 के पावर पी, और सी कितना दे रखा है आपको 3 की पावर 4 गुना 7 की पावर 3। आपको लोसो निकालना है, क्या निकालना है लोसो, लोसो लोसो लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम। आपको पता है कि एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को लेते हैं। किसी भी संख्या को अगर मतलब कोई अगर गुणनखंड में है उसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उसका हम लोग क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर वाले को लेते हैं। तो या 3 के पावर 2 है या 3 है या 3 के पावर 4 है तो क्या ले लेंगे 3 के पावर 4 ले लेंगे, बात समझ में आ गया। या 5 है 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे, बात तो समझ में आ गया। या 7 के पावर पी है और या 7 के पावर 3 है तो इसमें से हाईएस्ट पावर आपको लेना है। तो पी का मान क्या लेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर आ जाएगा। तो आप कहोगे सर पी का मान या एक तो ले नहीं सकते, दो तो ले नहीं सकते, 3 लेंगे तो दोनों में सेम हो जाएगा। तो आपको पी का मान कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पी का मान पी की जगह यहाँ कितना रखना पड़ेगा आपको पी की जगह यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। और 7 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 7 के पावर 4 ले लेंगे यहाँ पे। बात आई समझ में, आ गई समझ में ना। यहाँ पे पी का मान कितना लेना पड़ेगा हाईएस्ट लेना पड़ेगा दोनों में से। 3 लेंगे, ऑप्शन आपको 1 2 3 4 है समझे, तो 1 लेंगे तो होगा नहीं, 2 लेंगे तो होगा नहीं, 3 लेंगे तो दोनों में सेम हो जाएगा। आपको हाईएस्ट पावर लाना है तो पी का मान कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। तो इसकी जगह पी की क्या रख देंगे 4 रख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आई समझ में, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 81 का जो है ना ये घनमूल जो है घनमूल का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए भैया, क्या निकाल दीजिए 81 का क्यूब रूट निकाल दीजिए। 81 को कितना लिखेंगे 81 को हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ये ना लिखेंगे 3 3 9 81। आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 3 है तो क्यूब रूट में क्या होता है कि 3 अंक को बाहर निकालना पड़ता है। अगर यह स्क्वायर रूट होता तो क्यूब रूट के अंदर से 2 नंबर को बाहर निकालते हैं, या 3 है पावर में मतलब क्यूब रूट है या क्यूब है तो 3 नंबर को एक खींच करके बाहर निकालना पड़ता है। तो 3 नंबर को खींच करके बाहर करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ कितना बचेगा क्यूब रूट ऑफ 3 बचेगा। तो इसका परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है तो ये परिमेयकरण गुणांक हो जाता है। ये जो है ना ये वाला क्या हो जाएगा परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, देखिए अब इतना का मोसो है, मतलब ये कह रहा है कि ये और ये इसका मोसो है जहां x तथा y क्या होगा मोसो मतलब महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका सबसे जो बड़ा वाला नंबर से जो भाग लगेगा वही उसका मोसो होगा। जो बड़ा वाला नंबर से उसका भाग लगेगा वही क्या होगा मोसो होगा। एक तो 36 आपको दे रखा है x से पावर 4 यहाँ थोड़ा समझिएगा, और यहाँ 54, उसके बाद x से पावर 4 y क्यूब, अच्छा एक 90 x से पावर 6 y का पावर 4। एक बात बताइए अभी फिलहाल ये सब भूल जाइए आप, क्या क्या दे रखा है आपके पास 36 54 90। तो हमको बताइए कौन ऐसा नंबर होगा सबसे बड़ा वाला नंबर होगा जो तीनों में भाग लगा देगा। तो आप कहोगे कि सर 18 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में भाग लगा रहा है, 18 के अलावा कोई नहीं है। 18 एक 18 2 36 18 3 54 और 18 5 90, 18 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसको पूरा पूरी भाग लगा पाएगा। हम लोग थोड़ा ऑप्शन का भी मदद ले लेते हैं, ठीक है थोड़ा, क्योंकि आपको ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन तो इसलिए दे रखा है आपको हिंसी के लिए दे रखा है, तो ऑप्शन का मदद लेते हैं। अब यहाँ पे 18 ही है और उसके बाद 36 तो भैया खाली सिर्फ इससे भाग लगेगा, ना तो इससे लेगा ना तो इससे लेगा। और मोसो महत्तम समावर्तक पूछ रहा है तो महत्तम समावर्तक का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा भी हो और सबसे तीनों में भाग लगे, मतलब जितना भी संख्या दिया हुआ है उसमें भी भाग लगे। 180 तो भैया किसी से नहीं लगेगा, 90 तो लगेगा तो सिर्फ इनसे लगेगा, लेकिन 18 क्या है तीनों से भाग लग रहा है तो 18 ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ x के बराबर 5 है y के बराबर 2। अब देखिए इसमें से x के ऊपर 5 है तो बताइए तो यहाँ पे x के बराबर 5 क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन ये गलत दे रखा है। x के पावर 4 होना चाहिए और y के पावर कितना होना चाहिए 2, y के पावर 2 तो ठीक है, लेकिन x के पावर 4 होना चाहिए। सब में क्या सेम होगा x के पावर 4 से भाग लगेगा, x के पावर 5 से तो भाग लगेगा ही नहीं। ये ऑप्शन यहाँ पे x का वैल्यू में गलत कर दिया है, ठीक है। यहाँ जो x के पावर 4 है यहाँ पे भी क्या होना चाहिए x के पावर 4, सभी में x के पावर 4 हाईएस्ट पावर से भाग लगेगा ना, हाईएस्ट पावर यहाँ x के पावर 6 तो इससे भी भाग लगना चाहिए ना, इससे तो भाग तो लगेगा ही नहीं x के पावर 5, इससे लेगा ना तो इससे लेगा ना तो इससे लेगा, किसी तो लेगा ही नहीं। ये y के पावर 2 ये y के पावर 2 ठीक है, y के पावर 2 से भाग लेगा समझे, लेकिन यहाँ पे जो x के पावर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए था, यहाँ मिस हो गया थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि x के पावर से सभी से भाग लेना चाहिए, सभी से भाग लेना चाहिए, ठीक है। चलिए बोला कि x 1440 का 2 की पावर p गुना 3 की पावर q गुना 5 की पावर r जो है p प्लस q प्लस r। तो पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब बोले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 1440 का गुणनखंड आप निकाल लो, 7 दूनी 14 7 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर दूसरे चलाएंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 फिर 0 फिर दूसरे चलाएंगे 18 दूनी 36 फिर दूसरे चलाएंगे 90 दूनी 80
फिर 2 से चलाएंगे 45 दूनी 90, फिर आप कहाँ से चलाएंगे 3 से चलाएंगे तो 15 क्या 45, फिर आप 3 से चलाएंगे 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आप कितना लिख सकते हैं भैया 2 गुना 2 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 5 गुना, अब 3 कितना है 2 बार है तो कितना लिख सकते हैं फिर 3 के पावर 2, फिर गुना कितना लिख सकते हैं 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। आप इनको किन के बराबर कर सकते हैं 2 के पावर p गुना 3 के पावर q गुना 5 के पावर r, ये कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए अगर बीच में बराबर रहे और दोनों तरफ क्या रहे, दोनों का अगर बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है अपने बराबर हो जाता है। अगर बीच में बराबर रहे, ये क्या है ये 1440 का फैक्टर है गुणनखंड है, अगर बीच में बराबर रहे दोनों का बेस क्या रहे सेम रहे तो पावर अपने आप क्या होता है बराबर हो जाता है। p बराबर कितना हो जाएगा जी 5, q बराबर कितना हो जाएगा q की जगह कितना हो जाएगा 2 और r की जगह कितना हो जाएगा आपको कुछ नहीं तो 1, बात समझे। तो क्या मांगा है आपसे p प्लस q माइनस r, p की जगह 5 q की जगह 2 माइनस r की जगह 1, 5 2 7, 7 में 1 चला गया तो कितना बचेगा 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, बात समझे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो यहाँ पे अशांत मांग रहा है। आपको पता है कि अगर 2 के पावर m गुना किसी भी संख्या आपको दे रखा है, अगर उसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर m या 2 या 5 दोनों में से कुछ भी हो जाए तो वो क्या होता है शांत होता है। इसके अलावा अगर कुछ आए तो वो क्या होता है अशांत होता है। या तो 2 गुना 5 के पावर के फॉर्म में होना चाहिए, या तो केवल 2 के फॉर्म में होना चाहिए, या केवल 5 के फॉर्म में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और आएगा तो वो क्या होगा आपका दशमलव अशांत हो जाएगा। तो मुझे 400 तो भाई 2 के पावर में लग रहा है, 250 भी 2 के पावर में लग रहा है, 625 भी 5 के पावर में मुझे लग रहा है, लेकिन 462 जो है 462 ये 2 और 5 के पावर में पक्का पक्की नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। आप अपना भी थोड़ा सा क्या लगा सकते हैं खोपड़ी लगा सकते हैं, 400 तो भैया 2 के पावर में आएगा और 5 के पावर में आएगा, इसका इफेक्टर करेंगे 2 और 5 के पावर में आएगा। 625 तो 5 के पावर कितना होता है 5 होता है, ये तो आ ही गया। 462 ऐसा आता है ना तो 2 के फॉर्म में तो आएगा लेकिन 5 के 2 के अलावा कुछ और आ जाएगा, तो ये 5 के फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा दशमलव अशांत होगा। ओके बोला n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 का पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव विभाजित होगा। देखिए ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है a के पावर n माइनस b के पावर n के फॉर्म में दे रखा है, a के पावर n माइनस b के पावर n के फॉर्म में दे रखा है। अगर सदैव विभाजित होने के लिए एक कंडीशन होता है इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, क्या कर दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है वो जो नंबर आएगा ना वही उससे क्या करेगा विभाजित करेगा। तो 9 प्लस 4 कर दो और एक क्या कर दो 9 माइनस 4 कर दो, तो 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होता है, और कोमा 9 में 4 चलेगा तो कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब 13 और 5 दोनों क्या करेगा विभाजित करेगा, बात समझे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है 65 और 117 का मोसो अगर 65 n माइनस 17 के रूप में है तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है कि n का मान क्या होगा। तो पहले 65 और 117 का क्या निकालो फैक्टर निकालो। 65 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 5 गुना 13 लिख सकते हैं, ठीक है, और 17 को कितना लिख सकते हैं 117 को कितना लिख सकते हैं 117 का फैक्टर करो 3 से चलेगा ना क्या, हाँ 3 से ये चलेगा, 3 तिया 9 9 तिया 27 है ना, फिर 3 से चलेगा 13 तिया 39, इसको कितना लिखेंगे 3 गुना कितना हो जाएगा 13, दोनों का मोसो क्या होगा वो क्योंकि मात्रा सामर्थ्य के रूप में है ना मोसो के रूप में है ना, तो दोनों में जो सेम वही रहेगा, तो इसका मोसो कितना निकल जाएगा, इसका मोसो निकल जाएगा 13। तो 13 किसके फॉर्म में है 13 आपको, अच्छा 13 जो है 13 इसका मोसो 13 किसके रूप में है आपका 65 n माइनस 17 के रूप में है, बात आई समझ में। इसका जो मोसो है 13 ये किसके रूप में है 65 n माइनस 117 के रूप में है, तो 65 n माइनस 100 क्या कर दिया 17 कर दिया। ओके ये माइनस में बराबर किस पर आएगा तो कितना होगा प्लस हो जाएगा, 13 प्लस कितना हो जाएगा 117 और इधर कितना बच जाएगा आपका 65 n बच जाएगा है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 होगा ना कितना शायद, हाँ 7 3 10 हाँ तो 130 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 65 n हो जाएगा। ओके पकड़ी घुमा दीजिए एक बार, पकड़ी घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा 65 n बराबर कितना हो जाएगा 130, तो n बराबर कितना हो जाएगा 130 बटे में कितना हो जाएगा 65, 65 दूनी कितना होता है 130 हो जाता है, n बराबर कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 141 बटे 120 का दशमलव प्रसाद क्या होगा और कौन सा स्थान में क्या होगा शांत होगा। तो देखिए 120 का क्या निकालिए अपने फैक्टर निकालिए आप, 120 का क्या निकालिए फैक्टर निकालिए, 60 हो जाएगा 30 हो जाएगा 15 हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। मैंने कहा था कि शांत वो कब होगा जब वो 3 2 और 5 के फैक्टर में आएगा, बीच में क्या आ गया 3 आ गया, 3 तो आना नहीं चाहिए, 2 के पावर क्या हो गया 3 हो गया 3 हो गया 5 होगा। अगर ये शांत होगा तो कौन सा शांत होगा, अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर किसका है 2 के पावर 3 है ना, इसका मतलब तीसरा स्थान में क्या होगा शांत होगा, जो हाईएस्ट जो पावर होता है वो उस पर क्या होता है शांत होता है, तो 2 के पावर 3 में 2 के पावर कितना है 3 है, हाईएस्ट पावर उसी का, तो उसी में मतलब तीसरा स्थान पे क्या होगा ये शांत होगा। ये बोला कि बहुपद px और qx का बहुपद 6x - 9 हो तो px का qx से हो सकते हैं क्या हो सकते हैं
तो पी एक्स इसका अगर मोसो जो भी होगा तो इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अभी हम बताते हैं अगर वो उसका गुणनखंड होगा तो उसका मतलब वो क्या होगा, उसका मोसो होगा। मान लीजिए अगर आपको 12 और 15, मान लेते हैं हम एक नंबर देते हैं आपको 12 और 15, 12 और 15 का मोसो कौन सा हो सकता है, 12 और मोसो का मोसो कौन हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 होगा, 3 क्योंकि इससे भी डिवाइड लगता है, इससे भी डिवाइड लग जाता है। बात समझे नहीं समझे आपको कि सर 2 भी होगा तो 2 होगा, 2 इससे तो भाग लग रहा है लेकिन इससे भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर कोई संख्या कोई किसी का अगर मोसो होता है तो उसका क्या होना चाहिए, गुणनखंड भी होना चाहिए। तो देख लीजिए कौन इसका गुणनखंड है, अगर हम लोग सिंपल तरीका से करें तो ये तो होगा गुणनखंड, लेकिन इन दोनों में अगर हम 6 को कॉमन लेंगे तो ये गुणनखंड हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। इन दोनों में ये दोनों तो हो सकता है, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, ये प्लस वाला गुणनखंड नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये दोनों ऐसा नंबर है, ये दोनों ऐसा नंबर है जो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसका ये गुणनखंड होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये मोसो भी होगा उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीजीय व्यंजक का बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है पूछा आपसे, बहुपद है। देखिए ये तो बहुपद लग रहा है मुझे, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, √5y + 8, ये भी बहुपद है। इसमें दोनों में क्या करेंगे, y² कॉमन कर लेंगे इन दोनों में, ठीक है। और इन दोनों में अच्छा एक काम करना पड़ेगा, इसको और इसको एक साथ मिला लो, इसको और इसको एक साथ मिला लो, ठीक है। तो कैंसिल होकर ये बहुपद होगा। अच्छा इनको और इनको एक साथ मिला लो, इनको और इनको एक साथ मिला लो, तब भी क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर बहुपद होगा। लेकिन यहाँ देखिए तो रूट में अंदर है ना, देखिए रूट के अंदर है y है, रूट के अंदर y है, तो ये क्या का बहुपद नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अगर वो रूट के अंदर रहता है तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। क्या होना चाहिए, उसके पावर में क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। पावर क्या है, पावर में रूट में नहीं होना चाहिए, उसका एक्स रहे या वाई कुछ भी रहे या जेड रहे, और बटे में नहीं होना चाहिए, इस तरह के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इस तरह के फॉर्म में होगा तो बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये सारा बहुपद है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद 5x² - y + 25 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा इंटू 1/अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन हुआ ना थोड़ा सा, क्या दे रखा है आपको, 5y² - y + 25 ये दे रखा है आपको। तो हम लोग जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर कितना होता है भाई, -b/a, -b/a, तो -b/a, तो -b की जगह कितना होगा, -1 होगा। ये -b यही ना होगा, यहाँ 1 है ना, a की जगह कितना 5 माइनस कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c की जगह कितना हो जाएगा 25 होगा, और बटे में कितना हो जाएगा a, 5 कम 5, 5 5 25, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो आपसे क्या मांगा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू फिर 1/में अल्फा प्लस बीटा, ये मांगा है आपसे। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख देंगे, 1/5 रख देंगे, ठीक है ना। तो 5 इंटू 1/5 तो 5 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो है ना। ये 5 5 इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ा, 1/5 तो 5 कहाँ चलेगा, अपने आप ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना, इसलिए। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि px का एक शून्य 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणनखंड होगा। तो एक शून्य अगर 5 है तो उसका गुणनखंड के लिए एक दूसरा शून्य कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 होता तो कितना होता, x - 4 इसका शून्य हो जाता। अगर यहाँ पे अगर -2 होता तो इसका एक शून्य कितना होता है, x + 2 हो जाता है। एक गुणनखंड कितना हो जाता, एक गुणनखंड x + 2 हो जाता। माइनस में रहता तो प्लस हो जाता, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p के एक शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + अल्फा * बीटा बराबर 21/4 है तो p का मान कितना होगा। आपको कितना दे रखा है भैया, 2x² + 7x + p, ये दे रखा है अल्फा + बीटा इस प्रकार कि अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + अल्फा बीटा बराबर 21/4 है तो p का मान कितना होगा। अब यहाँ देखिए अल्फा + बीटा कितना होता है आप जानते हैं, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, तो -b की जगह कितना होगा, -7 होगा, और बटे में कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, c की जगह यहाँ कितना p है, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप इसको लेके आगे बढ़िए, क्या मांग रहा है आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 21/4। आपको पता है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बात समझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और पर प्लस क्या हो जाएगा फिर अल्फा बीटा, और बराबर कितना हो जाएगा 21/4 हो जाएगा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह -7 में कितना रख देंगे, 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा p/2 हो जाएगा, प्लस फिर अल्फा बीटा कितना रख देंगे, p/2 रख देंगे। 1 2 2 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 21/4 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ माइनस कितना बचेगा आपका p बचेगा, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा p/2 बचेगा, और बराबर ये इधर कितना होगा 21 बटे में कितना होगा 4 हो जाएगा, ये ना होगा जी। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन
सॉरी, थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लीजिए इसमें। अब यहाँ पे देखिए, या 49 में कितना है, 4 है। अच्छा, यहाँ पे माइनस पी बाई टू, पी माइनस पी में प्लस पी बाई टू चलेगा तो कितना बचेगा, आप जानते हैं माइनस पी बाई टू बचेगा, जानते हैं ना, ये माइनस पी है, ये प्लस पी बाई टू, तो माइनस पी में प्लस पी बाई टू चलाएगा तो कितना बचेगा, माइनस पी बाई टू बचेगा। और इधर फाइनली कितना बचेगा आपका, 21/4 बचेगा। ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 49/4 और माइनस 21/4 बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई में टू, दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 49 होगा और माइनस यहाँ 21 होगा, और यहाँ कितना होगा, पी बाई में 2 हो जाएगा। 49 में 21 चला गया तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2। 28/4 बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई में 2 हो जाएगा। 4 कम 4 7 चौके 28 हो जाएगा। 7 बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई 2 हो जाएगा। ये फिर भागा में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या होगा जी, 7 गुना कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, पी, तो 7 दूनी 14 बराबर कितना हो जाएगा, पी। पी का मान कितना निकल जाएगा, 14। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, बहुत घुमावा था। बोला कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स पर क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का घात कितना होगा। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, है ना। घात को हमें पता करना है तो कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ये, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, प्लस एक्स पर क्यूब को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा, जानते हैं ना। एक्स पर क्यूब को एक्स से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। फिर एक्स पर क्यूब को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स पर क्यूब होगा, माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस एक्स होगा, या प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे अधिक पावर कौन है, जिसका घात सबसे अधिक होता है वही उसका क्या होता है, घात कहलाता है। तो सबसे घात अधिक कितना लग रहा है मुझे, 4 लग रहा है, क्या लग रहा है, 4 लग रहा है। इसका मतलब इसका घात कितना होगा, 4 होगा। इसका घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो किसी बहुपद का सबसे जो बड़ा घात होता है उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख कैसा होगा। ये क्वेश्चन ही गलत है, आलेख देना था। आलेख के मतलब, आलेख का मतलब ग्राफ कैसा होगा, तो पैराबोला ग्राफ होता है, इसका ग्राफ यहाँ दिया हुआ है नहीं। किसी द्विघात बहुपद के इतना इतना में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और माइनस 2 है, तो बी और बी तथा सी का मान कितना होगा। बी तथा सी का मान मांग रहा है आपसे। शून्य कितना दे रखा है आपको, 6 और माइनस 2, मतलब अल्फा बराबर कितना दे रखा है आपको, 6, और बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, -2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बी की जगह कितना हो जाएगा, बी होगा, और सी की जगह माइनस बी बाई ए की जगह कितना होगा, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। अल्फा की जगह कितना रख देंगे, 6, प्लस बीटा की जगह कितना रख देंगे, -2 बराबर माइनस बी बटे 1, मतलब कितना होगा, माइनस बी होगा। समझे कि नहीं समझे। तो 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, -b। तो 6 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, -b। तो b बराबर यहाँ पर घुमा दीजिए, b बराबर कितना निकल जाएगा आपका, ये माइनस अपने आप उस पार चला जाएगा, तो b बराबर कितना निकल जाएगा, -4। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो आपको सी का मान भी निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी की जगह सी रहेगा, ए की जगह कितना हो 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की जगह कितना हो जाएगा, 6 गुना बीटा की जगह कितना रख देंगे, -2 और सी बटे 1 सी रहेगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, -12। 6 दूनी -12 बराबर सी बराबर कितना निकल जाएगा, -12, और बी बराबर -4। बी बराबर -4, सी बराबर -12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इतना इतना बराबर इतना है तो y का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं आपसे। 3 इंटू एक्स पावर कितना दे रखा है, y बराबर 3 इंटू एक्स पावर एक्स माइनस वाई दे रखा है, और 27 को कितना लिखेंगे, 27 को आप कितना लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। अच्छा, ये जो क्यूब रूट है, ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट का 27 का पावर कितना, 1/2 लिख सकते हैं ना आप ना। 27 का पावर कितना लिखे, 1/2। ये स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और इसको कितना लिख सकते हैं, को 3 गुना 3 ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, 3 के पावर एक्स प्लस वाई बराबर 3 के पावर एक्स माइनस वाई बराबर, तो 3 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कि पावर फिर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पावर पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर पावर कितना हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है। 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 गुना 1/2, 3/2 हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर बेस सेम रहता है, अभी मैंने बताया, अगर बेस देखिए तो यहाँ पे जो है तीनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर भी कितना होगा आपका, 3/2, और x माइनस वाई बराबर भी कितना होगा आपका, 3/2 होगा। ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपको x का मान निकालना होता तो दोनों को आपस में जोड़ लेते तो तुरंत निकल जाता। आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना है तो दोनों को आपस में क्या कर दो, घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। 3/2 माइनस कितना हो जाएगा, 3/2। ये तो 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बाई 2y हो जाएगा, 2y बराबर 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। बात समझे, y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि रेखाएं इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, समांतर है। समांतर है तो क्या होता है भाई, आप कंडीशन जानते हैं, 3 कंडीशन होता है इसमें, समांतर, और एक क्या होता है आपका प्रतिच्छेदी होता है, और एक क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना। अगर समांतर होता है तो क्या होता है, a1/a2
बराबर कितना होता है b1 बाई में b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई में c2, ये होता है। तो a1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और बटे में a2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बराबर b1 में कितना हो जाएगा आपका k हो जाएगा और b2 में कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो आगे जाना ही नहीं है, समांतर है तो इतना ही लेते हैं हम लोग। 6 गुना कितना हो जाएगा 6 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना कितना हो जाएगा k हो जाएगा। ओके, 6 5 कितना हो जाएगा 30 गुना 15 गुना कितना हो जाएगा आपका k हो जाएगा। आपको पता है गुना बराबर फराएगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, 15 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा k 15 दूनी कितना 30 होगा, k का मान कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। k का मान निकालना पड़े तो k का मान कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे में क्या है, निम्न समीकरण युग में 6x माइनस 9y बराबर 0 और 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 है तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा आपको। तो a1 बाई a2 चेक करना पड़ेगा, a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, a1 बाई में a2 6 बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 9 बटे में b1 बाई b2 b1 कितना है आपका b1 है आपका y माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा माइनस 27 हो जाएगा। कोई भी साइन मत दीजिए, पता चलेगा c कितना है यहाँ पे 0 है, c बटे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से चेक कर लिए, देखते क्या होता है, बराबर है क्या। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है, थोड़ा सा मिस, या तो मुझे पक्की बात है कि लग रहा है। तो 6 18 या 1/3 होगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 1/3 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो नॉट इक्वल टू हो रहा है ना जी, तो क्या होगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू कितना होगा c1 बाई c2, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, समांतर हो गया ना, क्या हो गया समांतर हो गया, तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ मिस हो सकता है क्योंकि मॉडल पेपर गलत कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो अगर तीनों बराबर भी हो सकता था अगर यहाँ, लेकिन अभी क्या a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझे। रैखिक समीकरण में y बराबर x का आलेख क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि जब दोनों जो ये है समीकरण है, दोनों समीकरण बराबर है, इसका मतलब इसका शून्य भी क्या होगा, इसका जो जिससे भी पास करेगा, जो भी पॉइंट से पास करेगा, ये दोनों पॉइंट भी क्या होगा उसका बराबर हो जाएगा। तो -3/2,3 नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2,2 इसका आलेख क्या होगा, सेम होगा। x और y का आलेख क्या होगा, x बराबर 2 y बराबर 2 होगा, क्योंकि ये दोनों का ये क्या है, दोनों आलेख दोनों समीकरण सेम है, तो इसका जिस पॉइंट से पास करेगा वो पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, जाओ लेके आ जाओ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी में nवां पद क्या है 3n + 8 है, तो इसका सार्वधातुक क्या होगा। आपको nवां पद कितना दे रखा है, nवां पद का मतलब n बराबर कितना दे रखा है आपको 3n + 8। तो पहले आपको सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करना चाहिए, कम से कम 2 पद होना चाहिए ना, क्योंकि सार्वधातुक बराबर कितना होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो पहला पद निकाल लो, पहला पद का मतलब a1 जहां जहां n है वहां 1 रख देंगे तो पहला पद निकल जाएगा। 3 × 1 + 8 तो 3 कम 3 + 8 कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। दूसरा पद निकाल लो, जहां जहां n है वहां 2 रख दो, तो 3 × 2 + 8 3 दूनी 6 8 चौक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपको सार्वधातुक निकालने बोल रहे हैं, सार्वधातुक का मतलब डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना हो जाएगा आपका 14 - 11 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग कौन सा पद शून्य होगा कुछ पता नहीं है, तो हम लोग कौन सा पद मान लेते हैं, एनवां पद मान लेते हैं कि एनवां पद क्या होगा शून्य होगा। क्या मान लेते हैं, एनवां पद मतलब एन बराबर कितना मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, एनवां पद शून्य होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो n वापस शून्य होगा तो n बराबर 0, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है a + n - 1 * कितना होता है d बराबर कितना हो जाएगा 0, a की जगह कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, आपको पता है n - 1 * d की जगह कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। a बराबर आपका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। सार्वधातुक कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 72 - 81 हो जाएगा, जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 81 72 में से 81 चला गया तो कितना बचेगा आपका माइनस कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में से चला गया 8, है ना, कितना बचेगा -8 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे डी की जगह कितना रख देंगे -8 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, n का मान निकाल लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 81 यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा -8n, या -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना +8 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा ना, कितना 91 - 8n, ये तो हो ही नहीं रहा है जी, क्या बात है, ये मल्टी क्यों गलत तो नहीं हो गया। अच्छा 11 में 9 बचेगा ना जी, या 9 बचेगा, थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, या 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 81 9 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -9n हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर -9 को -1 से मल्टीप्लाई या -9 होगा, -9 को n से -9n हो जाएगा, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 9 और 81 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और -9n बराबर कितना हो जाएगा 0, ये माइनस में बराबर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9n प्लस हो जाएगा, तो 9 कम 9 10वां 90, तो n बराबर कितना निकल जाएगा आपका 10वां पद निकल जाएगा। कौन सा पद 10वां पद, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा पद 0 होगा तो 10वां पद क्या होगा 0 हो जाएगा। ओके, बस समझ में आ गया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि एपी का 17वां पद 11वां
पद से 36 अधिक हो तो सार्वंतर ज्ञात करने बोला। इसमें भी आपको सार्वंतर ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या है? 17वां पद बराबर 17वां पद बराबर कितना है? 11वां पद से कितना है? 11वें पद से 11वां पद से कितना 36 अधिक है तो प्लस कितना होगा? 36 होगा। क्या बोल रहा है कि 17वां जो पद हो 11वें पद से 36 अधिक है तो 17वां पद बराबर 11वें पद प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं तो इसका सार्वंतर निकालने बोल रहा है। तो 17वां पद को हम लोग कितना लिख सकते हैं? a प्लस 16d लिख सकते हैं ना। आप ये बात जानते हैं। 17वां पद को हम लोग कितना लिख सकते हैं? a प्लस 16d। और 11वां पद को हम लोग कितना लिख सकते हैं? a प्लस 10d बराबर प्लस कितना हो जाएगा? 36। इसको इस पार कर दीजिए, ए और डी वाला टर्म को एक साथ रख दीजिए और जो आपका कांस्टेंट पद है 36 उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। तो ए प्लस 16d या माइनस ए हो जाएगा बराबर किस पर आएगा? तो माइनस से कितना हो जाएगा? 10d बराबर कितना बचेगा था? 36। ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 16d में 10d चला गया तो कितना बचेगा? 6d बराबर कितना हो जाएगा? 36। 6 कम 6 6 जगह 36। तो d बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 6। तो सार्वंतर कितना निकल जाएगा? 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है? अच्छा ये तो क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन अगर ऐसा होता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट अगर नेचुरल नंबर का सम होता, मतलब बोले तो प्राकृतिक संख्या का अगर सम होता तो उसका आंसर कितना होता? n इंटू एन प्लस 1/2 होता। बात समझे? अगर प्राकृतिक संख्या का अगर योग होता, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n तक होता, प्लस क्या होता? n तक होता, तो ये क्या होता? प्राकृतिक संख्याओं का सम होता और n इंटू एन प्लस 1/2 होता। अगर ये ऐसा होता 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट प्लस n होता, मतलब ये क्या हो जाता? अगर ये विषम संख्या का योग होता, क्या होता? विषम संख्या का योग होता, तो इसका आंसर कितना होता? n स्क्वायर होता। समझे? तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर नेचुरल नंबर का सम पूछे, मतलब बोलो प्राकृतिक संख्या का सम पूछे, तो क्या हो जाए? n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता ऑप्शन के हिसाब से। अगर आपसे ओड नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, विषम संख्या का अगर सम पूछते तो n स्क्वायर हो जाता। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन कहता है यदि x, 9, y प्लस 25 समांतर श्रेणी में है तो x तथा y का मान क्या होगा? देख लीजिए आप। या चार पद दे रखा है, ये चार पद दे रखा है। इन चार पद से क्या समांतर श्रेणी में, मतलब बोले तो एपी में है, तो आपको x और y का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये प्रथम पद हो गया, ये क्या हो गया? a1 कितना हो गया? प्रथम पद, मतलब बोले तो x हो गया। और दूसरा पद कितना हो गया? a प्लस 2d। प्रथम पद को a मान लेते हैं, a बराबर कितना हो गया? x हो गया। ये दूसरा पद को हम लोग a प्लस d मानते हैं, a प्लस d बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। a प्लस 2d मतलब तीसरा पद को कितना मान लेते हैं? तीसरा पद y हो गया। और चौथा पद क्या होता है? a प्लस 3d। a प्लस 3d चौथा पद हो गया, ये कितना हो गया? 25 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। इन दोनों को आपस में लेकर चलो, a और d का मान निकालो, बारी बारी से पुट कर दो, x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, घटाने पर कितना हो जाएगा? a प्लस 3d माइनस a प्लस d, और इधर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9। ओके, अब यहाँ पे a प्लस 3d माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस d बराबर 25 में 9 चला गया तो कितना बचेगा? 6 16। ओके, या प्लस a माइनस में कैंसिल, 3d में d चला गया तो कितना बचेगा? 2d बराबर कितना हो जाएगा? 16। 2 कम 2 8 2 नहीं 16। d का मान कितना निकल गया जी? d का मान 8 निकल गया। d का मान कितना निकल गया? 8। जब d का मान निकल गया 8 तो a का मान निकाल लो। समीकरण 1 में रखो या 3 में रखो, d का मान निकल जाएगा। यहाँ पे अगर d का मान 8 रख दे तो a का मान कितना निकल जाएगा? a प्लस d बराबर कितना है? 9 है। तो a प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो a बराबर कितना निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा, है ना? a का मान कितना निकल जाएगा? तो x से बराबर 1, a बराबर x है ना जी, तो x से बराबर कितना? 1 निकल जाएगा। x से बराबर 1 तो तीनों सब जगह x से बराबर 1 ही है। यहाँ पे अच्छा y का मान निकाल दो, तो यहाँ पे रखो y का मान कितना हो जाएगा? a की जगह 1 और d की जगह कितना रखते हैं? 8 8 दूनी 16 16 1 17, y का मान 17। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ही आ रहा है। x से बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, y बराबर 17 आ रहा है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया? इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसान तरीका से। आगे वाला कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी में nवां पदों का योग Sn है तो n का nवां पद कितना होता है? तो ये NCERT का डायरेक्ट बात है। Sn माइनस कितना होता है? 1 होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। Sn माइनस कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 31 नंबर में क्या कहता है आपसे? समांतर श्रेणी इतना इतना का अगला पद क्या होगा? तो अगला पद निकालना पड़ेगा इसका आपको। ये कितना दे रखा है आपको? √7। रूट कितना दे रखा है? 28। √28 को हम लोग कितना लिख सकते हैं भैया? 2√7 लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं ना? √28 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2√7 लिख सकते हैं। कैसे? 28 को कितना लिखेंगे? ओह थक गए हो। 28 को हम लोग कितना लिखेंगे? 2 गुना 7। तो पता है आपको कि रूट के अंदर 2 नंबर सेम है, तो एक नंबर को बाहर कर लेते हैं, तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 63। 63 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 9 7 63, तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 7 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पे इसको 7 रूट को हम लोग 1 रूट 7 लिख सकते हैं, रूट 28 को हम लोग 2 रूट 7 लिख सकते हैं, रूट 63 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3 रूट 7। अगला वाला पद जो आएगा 4 रूट कितना होगा? 7 ना होगा? 4 रूट कितना होगा? 7। ये ना लिख सकते हैं। रूट 7 को 1 रूट 7 लिख सकते हैं, रूट 28 को 2 रूट 7 लिख सकते हैं, रूट 63 को 3 रूट 7 लिख सकते हैं। तो अगला वाला जो पद होगा क्या होगा? 4 रूट 7 होगा ना।
ऐसे लिख सकते कि नहीं, 4√7। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो। अगर आप 4 को अंदर करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 16 और गुना 7, 16 7 कितना हो जाएगा 112। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 112। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर इसको 16 को बाहर करेंगे 4 होगा ना जी, 4 को अंदर करेंगे तो 16 नहीं होगा, उसका स्क्वायर करके अंदर करते हैं ना, 4 का स्क्वायर कितना 16, रूट के अंदर आ जाएगा और पहले से 7 है तो 16 7 112 हो जाएगा। ओके तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आप लोगों का लेवल का है नहीं। बोल रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक शून्य अगर 2 है तो x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का मूल समान हो तो क्यू का मान क्या होगा। अच्छा देख लीजिए, पहले ये जो आपको समीकरण दे रखा है इसका एक मूल 2 दे रखा है। अगर कोई समीकरण का कोई मूल दिया हुआ होता है तो वो समीकरण को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब वो जो मूल 2 दे रखा है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां x है वहां क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो x है 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 दूनी कितना 2p हो जाएगा प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 12 4 कितना हो जाएगा 16 बराबर के उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। ठीक है ना, और 2 कम 2 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो p का मान कितना निकल जाएगा -8 निकल जाएगा। p का मान कितना निकल जाएगा -8। अब p का मान यहाँ पे रख दीजिए, या कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस p की जगह कितना रख देंगे -8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा और प्लस q बराबर कितना हो जाएगा 0। लेकिन इसका मूल क्या है, समान है। इसका मूल क्या है, समान है। जब मूल अगर समान होता है डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना होता है, d बराबर कितना होता है 0 होता है। आप जानते हैं जब मूल समान होता है d का मान कितना होता है 0 होता है और d का फॉर्मूला कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। अब b की जगह कितना रख देंगे 8 रख देंगे तो कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा -4 a की जगह 1 c की जगह q बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा ना जी। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। b की जगह -8 का स्क्वायर कर देंगे -4 a की जगह कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे 1 c की जगह कितना है q है तो q है ना। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ कितना हो जाएगा -4q हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। ये माइनस में बराबर पर जाएगा तो कितना प्लस हो जाएगा। तो 64 बराबर कितना हो जाएगा 4q हो जाएगा। 4 कम 4 16 जो गए 64 तो 16 बराबर कितना हो जाएगा आपका q हो जाएगा। तो q का मान कितना निकल गया 16 निकल गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस x बराबर k इंटू इतना का मूलों का योग शून्य क्या करेगा x स्क्वायर माइनस x बराबर k इंटू 4x माइनस 1। अब यहाँ पे k को क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इंटू 4kx हो जाएगा कितना 4x को कैसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4kx माइनस कितना हो जाएगा k हो जाएगा। ओके, उसका शून्य का योग है तो पहले इसको इस पार कर दीजिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा -4kx, ये माइनस में तो प्लस k बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इन दोनों में क्या सेम, एक्स सेम है, माइनस एक्स को बाहर कर लीजिए, यहाँ 1 + 4k बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 4k। इन दोनों में क्या सेम, एक्स को बाहर कर लीजिए, यहाँ 1 प्लस कितना बचेगा 4k बचेगा। ठीक है, प्लस k बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए आगे चलिए, यहाँ क्वेश्चन क्या करे, शून्य का योगफल कितना है, शून्य है। तो मूलों के योगफल जो शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको दे रखा है जी, मूलों का योग क्या है, शून्य है। मूलों का योग को क्या मान लिए, शून्य क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए। तो शून्य का योगफल 0 है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। तो b की जगह कितना हो जाएगा -1 + 4k और बटे में a की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये भागा में ट्रांसफर जाएगा तो कितना गुना में हो जाएगा। तो ये -1 हो जाएगा, या माइनस 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 कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 × 0 हो जाएगा। ये माइनस में बराबर प्लस हो जाएगा तो -1 बराबर कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। ये k उधर जाएगा, ये सॉरी 4 उधर जाएगा तो -1 बटे में कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा k का मान कितना निकल जाएगा -1 बटे 4 निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझे, k का मान कितना निकल जाएगा -1 बटे 4 निकल जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कह रहा है कि समीकरण इतना 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 का विवेचक क्या होगा। विवेचक का मतलब जानते हैं d बराबर जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। विवेचक का फॉर्मूला क्या था, d बराबर कितना होता है b² - 4ac। डायरेक्ट सिर्फ विवेचक मांग रहा है। b की जगह कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा -4 a की जगह कितना रख देंगे 5√5 इंटू c की जगह कितना रख देंगे √5। ठीक है ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है -4 × 5। आपको पता है 2 नंबर रूट में होता है तो वो 1 नंबर के बराबर हो जाता है। √5 × √5 कितना हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 माइनस कितना हो जाएगा 100, 100 में 100 चला गया तो कितना हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा सा तो और खतरनाक है। x² + bx + c = 0 के मूल sin थीटा cos थीटा है तो b² का मान निकालने बोल रहा है। अब यहाँ पे जो शून्य का आपको दे रखा है sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में दे रखा है, जबकि अल्फा बीटा इस तरह का दिया हुआ रहता था, लेकिन अब यहाँ sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में दे रखा है।
तो आप लोग जानते हैं शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह यहाँ क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा, और बीटा की जगह यहाँ क्या है, cos थीटा, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होगा डायरेक्ट, और साइन इंटू cos थीटा, साइन इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह साइन थीटा, बीटा की जगह cos थीटा, तो साइन अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए, सी की जगह सी होगा और ए की जगह ए होगा। तो बट वी नो डेट हम लोग को बीसी का बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो बट वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये जानते हैं ना। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस, अब एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। अच्छा cos साइन थीटा प्लस cos थीटा कितना निकाले हैं, माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, तो सी बाई ए हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाले का सॉरी यार यहाँ माइनस क्यों होगा, बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 2c बाय में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है, किसका मान निकालना है, आपको बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, तो बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये माइनस में बराबर पर आएगा तो कितना, ये बराबर 1 है तक, है ना, ये माइनस में बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 तो ही है, और प्लस आकर के इधर कितना हो जाएगा, 2c बटे में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही है, सही है कि नहीं है। तो बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ ए क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, तो एक टर्म ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 2c बचेगा। अब ये स्क्वायर भागा में बराबर है तो कितना गुना में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 2c बटे में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा फाइनली ए इंटू ए प्लस कितना बचेगा आपका, 2c बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वहां पे कुछ कारण बस अचानक मेरा ये बंद हो गया था, जिस कारण से, यदि समीकरण इतना इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान कितना होगा, देखिए आप यहाँ पे कितना, इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर कितना है, 0 है। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करना, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए इसको, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से आपसे क्या मांग रहा है, आपसे मांग रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा मांग रहा है, तो यहाँ क्या ले लेना, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होगा, अगर आप अल्फा और बीटा को एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अल्फा अल्फा तो कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा, बीटा बचेगा, और यहाँ पे बीटा बीटा तो कैंसिल, यहाँ अल्फा बचेगा, तो बीटा प्लस अल्फा को क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। एक बात बताए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा, ए की जगह कितना है, 3 है, और बटे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की जगह क्या है, 6 बटे में कितना है, 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो माइनस 12 बटे 3 गुना भागा करेंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 6 कम से 6 नहीं 12, तो फाइनली कितना निकल जाएगा, -2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर और ए निकल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना निकल जाएगा, ए निकल जाएगा आपका, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये तो क्या हो गया इसमें, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि sin अल्फा बराबर 1/2 है और cos बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो आप जानते हैं, तो sin अल्फा बराबर 1/2 कितना है, 2 है, तो किस sin का मान 1/2 होता है, तो आप जानते हैं sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा, sin अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री हो जाएगा, तो sin sin कैंसिल, तो अल्फा बराबर डायरेक्ट कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। अच्छा cos बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 1/2 दे रखा है, किस cos का मान 1/2 होता है, तो आप जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, कितना होता है cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, cos cos कैंसिल, तो बीटा का मान कितना निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा, तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, 30 प्लस कितना निकलना है, 60, 30 प्लस 60 का मान 30 और 60 कितना 90, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि sec स्क्वायर 77 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 13 डिग्री
+1 बराबर 0, तो आप जानते हैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए ये 77 डिग्री है और ये 13 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा ना, मतलब पूरा कोण हो रहा है, समझे कि नहीं समझे? तो पूरा कोण जब हो रहा है तो किसी एक को चेंज कर दो। तो कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री इसको रहने दो, माइनस इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोट स्क्वायर 90 माइनस 77, पता है? तो 90 में 77 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यहाँ पे ओ नहीं नहीं नहीं, कोट ही रहने दो, पूरा 10 ही रहने दो, अपने आप एक ही बार में चेंज कर देंगे। 10 स्क्वायर कितना लिख देंगे, 90 माइनस 77, 90 में 77 चला गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर रहेगा, फिर +1 है तो +1, ओके। तो कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री 10 90 माइनस कितना होता है, कोट थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर 77 डिग्री हो जाएगा +1, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, a बराबर b बराबर 45 डिग्री है, तो sin a + b का मान कितना होगा, तो आप जानते हैं, तो sin 45 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, cos, वो sin b दे रखा है, sin 45 हो जाएगा, फिर a की जगह 45 रख दो, b की जगह कितना रख दो, 45 रख दो, तो sin 45 का मान 1 में √2 और sin 45 का मान फिर 1 में √2, तो √2 यहाँ क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे, या 1 भी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 1 ही होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा, √2, तो आप जानते हैं 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √2 गुना √2 बटे में कितना होगा, √2, ये 2 √2 कैंसिल, तो कितना होगा फाइनली आपका आंसर √2 बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ओके। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, कोसेक 50 डिग्री किसके बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कोसेक जब कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं, पूरा कोण बोलते हैं, तो कोसेक जो होता है उसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पे सेक देख लीजिए कौन होगा, सेक 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 40 डिग्री तो नहीं होगा, 50 कितना, सो ये तो नहीं होगा, 90 डिग्री होना चाहिए, तो सेक कितना डिग्री है, 40 डिग्री हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप लोग जानते हैं पूरा कोण में, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 40 लिख सकते हैं ना, 90 में 40 चला गया तो कितना 50 बचेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा, सेक 40 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, डायरेक्ट चेंज कर देंगे इसको, ओके। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 4a बराबर 3/2 4a/3 बराबर 20 डिग्री है तो सेक स्क्वायर 3a का मान कितना होगा, तो आप जानते हैं आपको क्या दे रखा है, 4a बटे में 3 बराबर कितना दे रखा है, 20 डिग्री, तो आपको 4a बराबर कितना दे रखा है, 20 गुना 3, 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे में 4, 4 कम 4 बीच का 60, तो a बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 20 डिग्री निकल जाएगा, ओके। तो आपसे क्या मांग रहा है, सेक स्क्वायर 3a मांग रहा है, कितना मांग रहा है, सेक स्क्वायर 3 इंटू a की जगह कितना है 20, तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, सेक 60 का मान 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, सब इजी क्वेश्चन है, आसान से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल तब भी आ गया, 15 और 75 कितना 90 होता है, 15 और 75 कितना होता है 90 होता है, किसी एक को चेंज करिए माइनस इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो आप क्या कर दो, साइन 90 माइनस 75 कर सकते हैं ना, 90 में 75 चला गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, साइन है तो साइन देगा, 90 में 75 चला गया तो 15 बचेगा, और यहाँ पे कितना है, सेक 75 है तो सेक 75 ही रहने दो, क्या प्लस, अब इसको चेंज कर दो आप, कोस 90 माइनस कितना कर दो, 75 कर दो, ठीक, उसके बाद कोसेक 75 है तो कोसेक 75 रहने दो, तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस कितना होता है, कॉस थीटा होता है, या कोस 75 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे कितना है, सेक 75 है, प्लस कोस 90 माइनस कितना होता है, साइन थीटा हो जाएगा, या साइन 75 है, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोसेक 75 हो जाएगा। आप जानते हैं कोस इंटू सेक, अगर दोनों का कोण सेम रहे और एक दूसरे का उल्टा में रहे, गुना में रहे, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसका भी वैल्यू कितने बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, आप जानते हैं 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का फिर होल स्क्वायर है, तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का फिर कितना है, होल स्क्वायर है, 1 + 1 कितना था, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बहुत इजी था, ओके। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, √2 कोसेक 2 थीटा - 1 बराबर 0 है, तो थीटा का मान आपसे निकालने के लिए कह रहा है, 2 इंटू कोसेक कोसेक ने कोस 2 थीटा बराबर कितना दे रखा है, -1 बराबर 0 है, एक काम कर दिए, ये माइनस में बराबर पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आप इस बात को जानते हैं, तो 2 √2 इंटू कॉस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अच्छा तो कोस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 में √2 होगा ना, आप ये बात जानते हैं ना, √2 गुना में बराबर जाए तो भागा में जाए तो 1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, cos 2 थीटा इधर रह जाएगा, तो आपको पता होगा जी, तो 1/√2 किस कोस का मान होता है, तो आप जानते हैं कोस 45 डिग्री का मान होता है, कितना होता है, कौन 45 डिग्री का मान होता है, कोस खत्म अपने आप, 2 थीटा बराबर कितना निकल जाएगा,
क्या बच जाएगा 45 डिग्री बच जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45/2। 45/2 का मतलब 22.5 डिग्री। कितना हुआ 22.5 डिग्री। 22 पूर्णांक 1/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 60 बटे कोस 60 इंटू कोट 60 का मान कितना होगा। देख लीजिए थोड़ा सा हम लोग कितना दे रखा है, साइन 60 बटे में कोस 60। अच्छा एक बात बताइए तो कोट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कोस बटे साइन लिख सकते हैं ना। कोट को कितना लिखते हैं, कोस बटे में साइन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस 60 बटे में साइन 60। ये साइन साइन कैंसिल, कोस बाय कोस कैंसिल, फाइनली कट के कितना आ गया 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है कि साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 है। कोस 5 प्लस कोस 4 का 5 का मान कितना होगा। यहाँ देखिए साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर कितना दे रखा है 1। अच्छा एक बात बताइए तो साइन 5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं ना। ये प्लस में बराबर फंस जाए तो कितना हो गया माइनस में हो गया। तो साइन 5 बराबर कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 5 होगा। और जहां पे साइन 5 रहेगा उसके बदले में हम लोग क्या लगा सकते हैं कोस 5 लगा सकते हैं। ओके अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आइए आप, तो कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस की पावर 4 5 है। ओके तो कोस 5 के मतलब क्या रख देंगे हम, साइन रख देंगे। कोस 5 के बदले में हम कितना रख देंगे, साइन रख देंगे। और यहाँ पे जो है कोस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा आपका साइन 5। एक बात बताइए तो कोस स्क्वायर 5 के बदले में कितना रख देंगे साइन 5 रख देंगे। भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर 5 साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 कितना होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर आया तो इसको भी सोल्व करके उतना ही बराबर आ गया, उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बहुत ईजी है। आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 3 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या है जी 3 इंटू साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 5। अब यहाँ देखिए 3 इंटू साइन स्क्वायर 5 है। एक बात बताइए साइन 90 माइनस कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 5 इंटू कोस स्क्वायर 5 कितना होता है 1 होता है, हम लोग जानते हैं बात। तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3 होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए बराबर अगर ए बाई बी तो टेन का मान कितना होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्या दे रखा है साइन ए बराबर कितना दे रखा है आपको ए बाई में बी। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर कितना होता है पी बट्टे में एच। तो आपको बी का मान निकालना पड़ेगा। तो बी बराबर कितना होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अंडर रूट एच की जगह कितना हो जाएगा, एच की जगह क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और हाँ सही है, और पी की जगह कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो आपसे क्या मांग रहा है 10 ए मांग रहा है। क्या मांग रहा है भैया 10 ए। 10 कितना होता है पी बटे में एच। तो पी की जगह कितना हो जाएगा आपका, पी की जगह तो आपका ए हो जाएगा, और बी की जगह कितना हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बटे में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 10 अल्फा बराबर 1/√5 है तो सेक अल्फा का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं इसको दो तीन तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो सेक अल्फा बराबर कितना होता है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा होता है, जानते हैं ना जी। सेक अल्फा बराबर कितना होता है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, क्या दिक्कत है। आप पी बाई बी से भी निकाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी निकाल दो। 10 5 का मतलब 1/√5 का होल स्क्वायर। ओके अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 विद रूट 5 का स्क्वायर 5। यहाँ पे क्या अंडर रूट आपकी लिखी तो 5 है, एलसीएम ले लो 5 कम 5 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 6/5। रूट अंडर 6/5 कौन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉप 50 वीडियो को टॉप 50 जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इस मॉडल पेपर का वो लेके आऊंगा। आप लोग अगर ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।